हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हमारे वर्डप्रेस के बारे में जो हमारे सेक्शंस है, काफ़ी सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, यूज़र, टूल्स, सेटिंग्स एक्सेट्रा। नाउ इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हमारे एडिटर्स की कि हमारे जो पेजेस हैं या पोस्ट है उसमें एडिटर किस तरीके से काम करता है। उसके लिए हम चलते हैं हमारे पेज में, होम पेज में। अभी हमने किया क्या है, हमारी जो थीम थी उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। इसकी जगह हमने जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम थी उसको ले लिया 2023 को। नाउ अब क्या करते हैं, हम पेजेस में जाते हैं और इसको रिलोड करके देख लेते हैं कि हमारा पेज ये है, होम पेज। अगर हम होम पेज की बात करें जो 2023 है उसका होम पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पे ब्लॉक्स जो है होम पेज पे दिख रहे हैं और मेन्यूज़ में ऊपर दिख रहा है। ये हमारी थीम चेंज करने के बाद का स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम बात करें होम पेज पे, यहाँ आते हैं और इस पेज की, तो हमारे जो ब्लॉक एडिटर है यानी जो ग्यूटनबर्ग एडिटर है वो किस तरीके की चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, इस पे बात करेंगे हम। ठीक, हमने जो इंस्टॉल की है वर्डप्रेस वो है हमारी वर्डप्रेस 6.1। इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे ब्लॉक एडिटर में जो हमने लास्ट प्रीवियसली बात कर दी थी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं राइट के अंदर जो आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम ब्लॉक को क्लिक करें ऐड ब्लॉक में और ब्राउज ऑल करें तो लेफ्ट हैंड के अंदर हमारे पास पूरा सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोड्स, क्लासिक, कोड, अगर हमें कुछ कोड में लिखना है तो टेबल, परफॉर्म्ड, अगर हमें टेबल ऐड करनी है तो हम इस तरीके से टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है, इसको क्रिएट टेबल क्लिक कर देते हैं, ये टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक चीज़ हमने ये लिख दी, सपोज करो अभी यहाँ पे हमने लिख दिया, कुछ इधर लिख दिया, सेकंड यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर हम इसको अपडेट करेंगे और फ्रंट एंड पे जाके चेक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हमें बॉर्डर देनी है तो हम इस तरीके से इसको पूरे को बोल्ड कर सकते हैं। अगर अब जो लिखेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर। ये अगर इधर जाए हम तो ये दिखता है कि कौन सी कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये कॉलम ऐड हो गई। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इसके तो ये कीवर्ड स्ट्राइक और ये चीज़ आ जाती है। अगर हम सपोज करो यहाँ पे क्लिक कर दिया इस वाले पे, ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं स्ट्राइक, तो ये स्ट्राइक लग जाएगा उसकी टेबल के ऊपर। ठीक, ये हमारे अलाइनमेंट के आ गए। और अगर हम इसको देखें तो ये हमें बोलता है कि कहाँ ड्रैग करनी है। यहाँ पे अगर और कॉलम हो तो ऊपर नीचे इसको ड्रैग भी कर सकते हैं हम। ये टेबल का हमारा आ गया कि इसकी ये चीज़ किस तरीके से। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं एक बार। सी मोर सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अगर हमें स्ट्राइप डालना है तो हम इस तरीके से डालते हैं, डिफ़ॉल्ट है तो ये आ गया। ये लेंथ, हेडर, फुटर फिक्स करने के लिए कि अगर इसे हमें फिक्स करना है, यहाँ से हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, टेक्स्ट, स्मॉल चेंजेस ये आ सकते हैं, एडवांस आ सकता है, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास कलर है। अगर हमें और क्लासेस यूज़ करनी है तो स्पेस दे के हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से और इसको अपडेट कर देते हैं। अगर आप देखोगे फ्रंट एंड तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइक सा दिखेगा और स्ट्राइक आ गया। हमने जो जो चेंजेस किए थे इसको हटाते हैं। ये क्या चीज़ आ रही थी हमारे बीच में, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। और जैसे ही हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है, डेवलपर के लिए होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। अगर हम देखें तो हमारी क्लास थी ये वाली, इसके साथ हमने ये क्लास ऐड की थी तो हमारी क्लास ऐड हो गई। इस तरीके से हम कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं। अगर हम अदर की बात करें ब्राउज ऑल करके फिर से, तो ये हमारा हेडिंग के लिए, यहाँ पे हम हमारी हेडिंग लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, H5, H4, H1 जिसके भी अकॉर्डिंग हमें चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ आ जाएंगे और जो इसकी मोर सेटिंग्स है हम यहाँ से देख लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं ब्लॉक्स के अंदर। नाउ आगे चले तो अब इसके बाद हमारे पास आता है मीडिया। मीडिया में हम इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी मीडिया अपलोड करनी है, गैलरी अगर हमें डालनी है तो हम ये डाल सकते हैं कि मल्टीपल इमेजेस हों तो उसको डाल दिया हमने।
अगर हमको रिमूव करना है तो इधर से रिमूव गैलरी कर दिया, इसको क्लिक किया, ऐसे ही हमने इसको भी रिमूव कर दिया। अगर हम अब वापस इस प्लस के निशान को क्लिक करते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से हम मीडिया और टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा लिखा हुआ, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, मीडिया अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सपोज कर हमने ये अपलोड कर दी तो ये इमेज यहाँ दिखने लग जाएगी। लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको चेंज करना तो लेफ़्ट राइट को हम राइट लेफ़्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, ये देखो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसको क्लिक करते हैं, फिर ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल्स का ऑप्शन है कि फ़ाइल अगर आपको अपलोड करनी है, दिखानी है, तो जैसे डॉक्यूमेंट या कुछ भी, ठीक, ये इस तरीके की चीज़ आती है। और अगर इसको हम रिमूव कर दें, नाउ अगर बात करते हैं आगे ब्राउज ऑल पे, ठीक है, ये मीडिया वाली बात हो गई। ये डिज़ाइन की बात हो गई कि आप कॉलम टू कॉलम चाहिए, ग्रुप चाहिए या स्लैग चाहिए, रोज़ के अंदर अगर कोई डेटा डालना है, बटन अगर चाहिए तो देखो ये इस तरीके से ये पॉपअप में साइड बाय साइड दिख रहे हैं हमें कि कॉलम्स किस तरीके से है, रो चाहिए होगी तो इस तरीके से आ जाएगी, स्लैग इस स्टैक चाहिए होगा तो इस तरीके से आएगा। 1 2 3 4 5 6 सेपरेटर एक लाइन होती है, ये प्रीव्यू के लिए आ गया। पेज अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए आ जाता है। विजिट्स जो कि हमने बात करी थी नॉर्मल बाहर हमारे डैशबोर्ड के अंदर अपीरियंस में, बट इस थीम में यहाँ पे नहीं है तो विजिट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं। जैसे आर्काइव है, कैलेंडर्स दिखाना है, लिस्टिंग हो गई कैटेगरी की, RS पेज लिस्ट आप ये दे सकते हो। थीम में हमें अगर नेविगेशन दिखाना है तो हम इस तरीके से ये देखो ये नेविगेशन दिखा सकते हैं। अगर हमें लोगो दिखाने हैं तो हम लोगो दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो सकती हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी और भी, जैसे क्वेरी लूप आ गए, लूप दिखाना है, पोस्ट की लिस्ट आ गई या अवतार आ जाता है, यानी यूज़र की कोई एक इमेज आगे लगानी है तो पोस्ट की इमेज डाल दी, कंटेंट हो गया, कैटेगरीज आ गई, प्रीवियस नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे कमेंट्स आ जाते हैं, आर्काइव लिस्ट आ जाती है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ऑथर की तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो ऑथर की बायोग्राफी है वो ऐड कर दी यहाँ पे हमने, ये देखिए कॉलम्स, और इसके अंदर आप ग्रुप में ऐड कर सकते हो इसको। और इसी तरीके से अगर हम बात करें और भी तो हमारे पास क्या चीज़ रहेंगी यहाँ पे, शॉर्ट कोड्स आ जाते हैं। अच्छा ये तो हम बात कर चुके हैं। पोस्ट डेट आ गई थी, पोस्ट इसमें आ गए थे एम्बेडेड, जिसके अंदर हम कोई एम्बेडेड कोड देना है, जैसे यूट्यूब का, ट्विटर आ गए, यूट्यूब आ गया, वर्डप्रेस के बारे में कुछ ऐड करना है, स्पॉटिफाई ऐड करना है, सोशल्स रिलेटेड सारे के सारे आपको ये दिखेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम कि हमारे पास जो वर्डप्रेस 6.1 है, और अगर हम बात करें थीम की कि 2023 इस थीम की, तो इसमें क्या चीज़ आया है, हमारे पास एक पैटर्न नाम की चीज़ और दे दी गई है, जिसमें क्या कर रखा है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक पैटर्न सेट कर सकते हो। देखो ये सेट हो गया। अगर मैं इसको अपडेट करके फ्रंट पे देखूंगा इसको तो ये सॉरी, इसको रीलोड कर लेते हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा पैटर्न आ गया, पेज बन के आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर वापस जाएं और यहाँ पे पैटर्न में जाएं तो हमारे पास देखो बटन के डिज़ाइन आएंगे, ये वाला हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आप CT एक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं या अमाउंट को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरे और भी तरीके के हैं। अगर हम वापस से हमारे पैटर्न्स के अंदर आए और ये देखो हेडर्स, अगर हेडर दिखाने हैं तो किस तरीके का दिखा सकते हैं, इस तरीके की नई चीज़ें वर्डप्रेस ने ऐड कर दी हैं। ये देखिए अगर इसको अपडेट करके देखेंगे तो फ्रंट एंड पे एक अलग ही लुक दिखेगा। ये देखिए जिस चीज़ को हमें बनाने में टाइम लगता था वो सारी चीज़ें वर्डप्रेस ने खुद दे दी हैं। नाउ अगर अब एक और चीज़ की बात करें हम प्लगइन्स की, तो हमारे पास एक प्लगइन आया है नया रिडक्स फ्रेमवर्क करके, जो कि क्यूटनबर्ग का एक प्लगइन है, जिसमें क्यूटनबर्ग टेम्पलेट और लाइब्रेरीज और रिडक्स फ्रेमवर्क है। इसको जब हम जाएँ हमें हमारे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पे है हमारे पास प्लगइन, देख ले हमारा ये रहा। हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, मैंने इंस्टॉल कर लिया था, इसको एक्टिवेट कर देते हैं।
जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे हमारे पास सेटिंग्स के रिडक्स के बारे में आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं टेम्पलेट्स भी यहाँ से हमें मिल जाएगी अगर हमें एक्सटेंडिफाई की टेम्पलेट लेनी है लाइब्रेरी। नाउ अब चलते हैं हमारे पेज में, इसको रिलोड करते हैं ताकि जो नए इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे दिख जाए। अभी तक हमें जो नॉर्मल दिख रही थी चीज़ें वो थी। नाउ क्लिक करते हैं इसको, ब्राउज ऑल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया टैब क्रिएट हो जाएगा एक्सटेंडिफाई का। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पैटर्न्स, पैटर्न लाइब्रेरी, गैलरी। यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम जो हमारी डिज़ाइन लाइब्रेरी है इसको क्लिक करें। तो जैसे ही हमने डिज़ाइन लाइब्रेरी को क्लिक किया हमारे पास पॉपअप के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाती है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, देखो ये क्रिएट हो गया। दोबारा क्लिक किया तो हमारे पास शेड्यूल टेम्पलेट्स में जाते हैं तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, थीम, सर्विसेज के पेज आ जाते हैं। हम ये सर्विसेज का पेज सेट कर सकते हैं। क्लिक किया तो ये देखो सर्विसेज का पेज सेट हो गया। एग्जैक्टली बना हुआ डिज़ाइन सेट होने लग गया है अब हमारे पास। ये रहा, ये देखो। अब अगर हम इसको क्लिक करें और वापस से ब्राउज में जाए, हमें इसकी तो नीड ही नहीं है, खैर हम डिज़ाइन लाइब्रेरी को क्लिक कर देते हैं एक बार। हैंग हो गया क्योंकि पेज काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार हम वापस से। अगर देखें हम तो यहाँ देखो टेम्पलेट आ रही है हमारे पास, ये टेम्पलेट आ गई। हम यहाँ से सेट कर सकते हैं हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। जिम के लिए चाहिए तो जिम के लिए टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी हमें बहुत सारी। तो ये जिम की टेम्पलेट आ गई, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे और अपडेट दबाते हैं। नाउ अब देखते हैं तो हमें ये जिम की टेम्पलेट दिखने लग गई। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी वो यहाँ पे ग्यूटनबर्ग से हमें इजीली चीज़ें देखने को अब मिल जाएंगी। तो इस तरीके के नए फीचर्स ग्यूटनबर्ग ने और वर्डप्रेस ने ऐड किए हैं। तो आप इनका यूज़ करके अपने पूरे पेज को इजी वे में क्रिएट कर सकते हो। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ग्यूटनबर्ग किस तरीके से काम कर रहा है और नई नई क्या चीज़ें लेके आया है हमारे लिए। होप इससे आप अपना पेज जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं और ये एक यूज़र फ्रेंडली वे है। अगर आप वर्डप्रेस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगेन क्लिक टू सब्सक्राइब बटन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new topic.